हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मयूर पटनायक फ्रॉम बीएचएमएस सेकंड ईयर इन जीएचएमसी गोंदिया। तो आज का जो अपना ये वीडियो है कोई यानी लेक्चर के रिलेटेड नहीं है। मेरे को यानी एक दो ऐसे कमेंट आए थे कि उन्होंने बोला कि सर हमको यानी डॉक्टर बनना है तो नीट की प्रिपरेशन कैसे करना है। यानी वो 11th 12th के जो स्टूडेंट है अभी 10th यानी पास हो गए तो उनको यानी 11th में कोई 12th में है तो उसको यानी कैसे का स्टडी करना है, कैसे यानी मोटिवेट रहना है और अपने को यानी डॉक्टर अच्छा अपने जो मेडिकल है हेल्थ केयर सिस्टम अपनी इंडिया की उसको यानी इम्प्रूवमेंट कैसा करना है। तो आप सभी का अगर ड्रीम होगा डॉक्टर बनने का तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यानी आपने सपना देखा है कि आपने को डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले यानी डॉक्टर यानी कि आप सभी को यानी पता है कि डॉक्टर यानी ऐसा एक रिस्पेक्टेड पर्सन रहता है, अपने जो अपनी सोसाइटी रहती है उसके यानी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा रहती है। यानी ऐसा ये छोटा मोटा यानी मामूली आदमी नहीं रहता, यानी अपना जो डॉक्टर ऐसा एक प्रोफेशन है उसमें यानी रिस्पेक्ट का काम है यानी और किसी की जान अपने हाथ में रहती है। तो अपने को यानी पढ़ाई करनी है इसके लिए कि अपने को यानी एक नीट का पेपर नहीं निकालना है, अपने को अच्छा इंडिया में अच्छा डॉक्टर बनना है, इसके लिए अपने को यानी प्रिपरेशन कर रहा है। तभी जब अपन क्या करेंगे आगे जाएंगे। और सबसे पहली बात, अभी आप 10th का यानी पेपर देकर आए और आप अभी प्रिपरेशन चालू करोगे नीट की। तो नीट की प्रिपरेशन यानी क्या, आपको सिर्फ यानी नीट ही देना है कि आपको यानी अच्छा डॉक्टर बनना है। देखो दोस्तों, जो अपनी नीट है ओनली यानी एक स्टेप है अपने को डॉक्टर बनने की, लेकिन आप अगर ड्रीम देखोगे एक बड़ा अच्छा डॉक्टर बनने का तो ये जो नीट है इस डॉक्टर के यानी अपनी डिग्री के सामने एक छोटी सी यानी एक स्टेप है, तो ऐसी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको जो ड्रीम देखना है ना बड़ा देखना है, क्योंकि ड्रीम अगर बड़ा देखोगे आपको यानी छोटा कुछ न कुछ मिलेगा। तो जो नीट का पेपर है आपको आराम से ऐसा क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली बात, अगर आप अपने लाइफ के अगर 2 साल अपने अच्छी तरीके से दे दिए ओनली इन द नीट प्रिपरेशन, तो आपकी जो आगे की पूरी लाइफ है वो यानी पूरी चेंज करके देगा। ये ऐसे एक नीट ऐसा एक पेपर है जो आपके नाम के आगे, और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो आपके नाम के पीछे डॉक्टर की डिग्री लगा देगा, और नीट ये जो एग्जामिनेशन है वो आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगा देगा। तो आपको अभी डिसाइड करना है आपको डॉक्टर बनना है या नहीं है। तो उसके बाद यानी आपने देखो यानी प्रिपरेशन अपने को करना है तो सबसे पहले यानी कौन से किताब अपने को चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो रिकमेंडेड करूंगा वो है एनसीईआरटी। अगर आपको सच में अगर डॉक्टर बनना है ना तो ओनली एनसीईआरटी पर फोकस करना बहुत ही कंपलसरी है। और उसके साथ में अपने को क्या लगेगा यानी अपने जो मल्टीपल चॉइस सॉल्व करना पड़ता है, अपने क्वेश्चंस लगाना पड़ता है, उसके जो यानी एनसीईआरटी के रिलेटेड जो भी यानी मार्केट में बुक्स होंगी वो यानी अपने को लेना है। लेकिन एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने को बायो के लिए जितने भी यानी नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यानी एनसीईआरटी से ही लेते हैं। उसके बाद में क्या है, अपने को फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। आप अगर 10th में हो, 10th में रहने के बाद अपन 11th में गए होंगे, लेकिन क्या करोगे आप जो अपने को 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें ना आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो आपको यानी नीट आसान कर देंगे। यानी ये 3 सब्जेक्ट आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रखेंगे। तो अभी अपन ने बुक खरीद लिया, कौन से एनसीईआरटी के, कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब देखो मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप कॉलेज में हो या क्या कर रहे हो यानी प्रिपरेशन क्या करो, लेकिन मेरा फोकस क्या है, मेन अपने को डॉक्टर बनना है और अपने को जो नीट एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना है। यानी ये अपन ने 3 किताबें ले लिया, कौन सी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन उसके साथ आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपनी एक सेल्फ स्टडी करेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ अपने को क्या होना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना। यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, अपने को यानी जो अपन मिडिल क्लास फैमिली से कोई बिलोंग करते हैं ना, अपने को यानी उतनी जो हाई यानी फीस रहती है ऑफलाइन कोचिंग की अपन नहीं दे सकते। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन ऑनलाइन स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे। और सेल्फ स्टडी के कारण ऑनलाइन इससे भी आज अपन यानी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहां पे सभी जाने लेक्चरर यानी अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहला यूट्यूब पे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला। यानी फिजिक्स वाला में क्या है, जैसे मैंने भी फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन किया हो, वहाँ अलग सर ने यानी सबसे बेस्ट और बेस्ट टीचर लाए अपने यानी जो मिडिल क्लास लड़के यानी जो गरीब लड़के उसको यानी अच्छे से यानी कुछ बड़े इस पर डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनना चाहिए उनके लिए। उसके बाद में कौन सा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है बायोमेंटर्स। मैं ऐसे ने इसके लिए प्लेटफॉर्म रिकमेंडेड किया क्योंकि ये मैंने खुद वहां से बायोमेंटर्स से पढ़ा और अपने जो डॉक्टर है अपने गीतेंद्र सर यानी ये बायोमेंटर्स के हैं। तो यानी जो अपने बायोलॉजी सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाते हैं, अपन लाइफ में यानी कभी नहीं भूलते। तो ये हुए सर यानी पढ़ाने की बात।
लेकिन सर तो पढ़ाएंगे, यानी सभी प्लेटफॉर्म ले लिया, लेकिन आपको अगर खुद पर अगर वो कॉन्फिडेंस होगा तभी यानी आप नीट निकाल सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ स्टडी का देखो, आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपन कॉलेज में जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो अपने 6 आवर यानी अपन 6 घंटे क्या करेंगे, अपना खुद का प्रिपरेशन करें, एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी अपने को जो 6 घंटे ओनली 2 आवर्स यानी 3 सब्जेक्ट को देना है। और क्या करना है अपने को, यहाँ पे 2 घंटे बायो को देना है, 2 घंटे फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री को ऐसे देना है, और क्या सेल्फ स्टडी करना है। तभी जब अपने जो नीट है उसको निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, आपको अपने लाइफ के क्या देना है, 2 साल देना है। एक बात ध्यान में रखना, अगर इसके आप चार्ज रखते होंगे एक स्टेथोस्कोप और एप्रॉन की, तो आप लाइफ के सिर्फ 2 साल दे दिए, आपकी पूरी आगे की लाइफ है यानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको ये सभी जन सब्जेक्ट बताया, कैसा क्या पढ़ना है क्या नहीं। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, उसका टाइम टेबल कैसा बताएंगे। देखो लाइफ में अपन एक दिन का टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अपन वीक का टाइम टेबल बना रहे हो, मंथ का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। आप सुबह उठो, आज मेरे को ये टास्क करना है दिन में, और वो टास्क कंप्लीट करो, आपको मन से इतनी खुशी मिलेगी कि आपको लगेंगे नहीं मैं तो कुछ बनूंगा करके। तो आपको यही मोटिवेशन लेकर आपको आगे जाना है। और सबसे पहली बात, डॉक्टर बनना है तो इतना आसान भी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओगे। देखो अभी बारिश का सीजन आ रहा है, जो अपने कुकुम्बर रहते हैं, वो कुकुम्बर के जो पेड़ रहते हैं कितने फास्ट में ग्रो करते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो 1 या 2 मंथ में ग्रोथ हो जाते हैं, और उन पे जो कुकुम्बर है, ककड़िया, वो वहां पे लग जाते हैं। लेकिन वो 1 या 2 महीने में अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन उसमें अपने बरगद का पेड़ जो बनियान ट्री रहता है, उसको बड़ा होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। लेकिन 10 साल के बाद वो उसकी जो लाइफ टाइम कितना पीरियड है आप सभी को पता है, आप एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे, उसका जो लाइफ स्पैन है वो 100 से 150 साल रहता है। तो उसको अगर इधर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपनी वो लाइफ में भी उसका ज्यादा उसकी वैल्यू है, वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। तो ऐसा जब अपन यहाँ पे ज्यादा अपना फोकस करेंगे, तो अपने लाइफ में अपने को क्या करना है, आगे जाने को अपनी जो लाइफ है वो आसान बन जाएगी। तो ऐसा जब मोटिवेशन लेके आप नीट की प्रिपरेशन करोगे, आपको नीट का पेपर देना है, इसलिए डॉक्टर नहीं बनना है। आपको मेडिकल हेल्थ केयर में आपको एक पेशेंट को जो अपने पास मरीज लोग आते हैं उसको क्योर करना है, उसके लिए आपको डॉक्टर बनना है। सपोज अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, एक जैसा सर्कुलेशन का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने का, मैं पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ, नीट का पेपर के लिए मैं पढ़ूंगा, उसके लिए नहीं पढ़ना। अगर मेरे को हार्डियक जो कार्डियक का कोई डिसीज हो रहा है, तो इसके कारण मेरे लाइफ में इसका कुछ पार्ट है, मेरे को ऐसा कुछ डिसीज है, तो इसको मेरे को पेशेंट को क्योर करना है, तो इसके लिए आप पढ़ोगे। आप तब अगर क्योर करने के पेशेंट के लिए क्योर करने के लिए पढ़ोगे, तो आप नीट को जो एग्जामिनेशन है वो आराम से निकाल पाओगे। उसके बाद में देखेंगे अपन हाउ टू स्टार्ट स्टडी। आप बोलोगे सर हमको स्टडी कैसे क्या चालू करना है। सबसे पहले देखो, आप स्टडी चालू करने आपका अगर कॉलेज टाइम होगा, कोई कॉलेज लगाएंगे, कोई किसी ने कोचिंग लगाई होंगी, देखो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको जो मेन फोकस है वो 3 सब्जेक्ट पर देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसके रिलेटेड देखो 12th के परसेंट से अपने को लेन देन नहीं है, अपने गवर्नमेंट ने अभी भी जो अपना परसेंटेज है कम कर दिया। तो अपने को जो मेन फोकस है क्या है, ओनली 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाने का, और जो एनसीईआरटी है उसको अच्छी तरीके रिवाइज करने का। तो आप अगर स्टार्टिंग करते हैं, देखो यार स्टार्टिंग आप बोलते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, लेकिन वैसा नहीं। आप स्टार्टिंग अभी से करो ना, अभी से करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आप अगर कल बोलोगे तो आपका लाइफ का एक दिन वेस्ट हो रहा है। आप जब सोए रहते हो, एक दूसरा कोई पढ़ाई करता रहता है, आपकी जब रैंक रहती है वो थोड़ा नीचे आ जाती है, तो आप उसके लिए पढ़ोगे, जुनून करोगे। जब मैं सोता हूँ तो और कोई पढ़ता है, और कोई पढ़ता है, इसका मतलब आपकी जो रैंक है वो कम जा रही है। और आपने जो फोकस देगा, एक ड्रीम देगा मेरे को डॉक्टर बनना है, उसका अपने पाथ कैसा होता है, चेंज होता है। यार मेडिकल फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन वहां पे अगर देखोगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप वहाँ पे एनसीईआरटी जब पढ़ते हो, वहां पे आप देखते हो कि बोन से पढ़ रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऐसे सिर्फ अपन स्केलेटन पढ़ते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में अपन रियल में अपन जो अपने ह्यूमंस के बोन है वो अपने हाथ में पकड़ कर देखते हैं, कैसे क्या रहते हैं क्या नहीं, सब भी बोन अपने को मिलते हैं। अपन बोन की स्टडी, एवरी ऑर्गन्स अपन पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने को अपने एक ही ऐसा प्रोफेशन वो है मेडिकल प्रोफेशन। और ये डॉक्टर एक ऐसा पर्सन है सभी ह्यूमन बॉडी की स्टडी करता है, एवरी ऑर्गन्स अपने हाथ में पकड़ता है। यार डॉक्टर बनना है ना, इतना मामूली नहीं है। लेकिन आप 2 साल दो दोगे ना अपने लाइफ के, तो आप आराम से डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन डॉक्टर अगर पैसा कमाने का आपका मोटो होगा, तो प्लीज डॉक्टर, आप सक्सेसफुल डॉक्टर कभी नहीं बन सकते।
आप मोटो ये लेकर चलोगे कि मेरे को कुछ करना है और मेरे को मरीजों की सेवा करना है, तो भी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर। पैसा तो एक अपने लाइफ का पार्ट है, वो डॉक्टर बनने के बाद अपने को आराम से मिलेगा, क्योंकि अपने को पैसे से ज्यादा अपने यानी रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसके कारण अपन क्या करेंगे, अपने को प्रिपरेशन करेंगे, अपना जो मेन फोकस है वो क्या रखेंगे, नीट रखेंगे बस। और अपने सर का आने कैसा बोलना था, कभी कभी जी जलाने से आने जिंदगी रोशन हो जाती है। ये अपने बायोमेंटर्स वाले सर का बोलना है, डॉक्टर गीतेंद्र सर का। तो ये जो मोटिवेशन है, ऐसे मोटिवेशनल वर्ड है अपने को प्रोवाइड करते हैं। तो अपन ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और एक दिन ऐसी उड़ान लेंगे। तो उड़ान की स्टार्ट कहाँ से होंगी, अपनी ये नीट के प्रिपरेशन से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जो भी है आपको डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं, आपको सही में डॉक्टर बनना है, तो प्लीज यार अभी से आने स्टडी शुरू कर दो। थैंक यू।